जब आप किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो वही इंसान बार बार दिमाग में क्यों आता है। साइकोलॉजी इस बारे में कहती है, कभी आपने गौर किया है जिस इंसान को आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं उसी का चेहरा बार बार आपके सामने क्यों आने लगता है। आप खुद से कहते हैं अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं उसकी बातें याद आने लगती हैं। उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसके साथ बिताया हुआ कोई छोटा सा पल, उसका आखिरी मैसेज, उसका बदला हुआ व्यवहार, सब कुछ अचानक दिमाग में घूमने लगता है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये होती है कि आप उस इंसान को भूलना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग उसे भूलने की बजाय और ज़्यादा याद करने लगता है। आप खुद को व्यस्त रखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, काम में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को जैसे ही सब शांत होता है दिमाग फिर वहीं पहुंच जाता है और फिर एक सवाल मन में आता है, आखिर मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको उस इंसान के पास वापस जाना चाहिए। इसके पीछे आपके दिमाग का एक बहुत गहरा साइकोलॉजी पैटर्न काम करता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि जिस इंसान को आप भूलना चाहते हैं वही बार बार आपके दिमाग में क्यों आता रहता है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे। आप जितना उसे भूलने की कोशिश करते हैं वो उतना ही याद क्यों आता है, और सबसे ज़रूरी बात, इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जा सकता है, आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली वजह, मत सोचो। मत सोचो कहने से दिमाग सोचने लगता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अगले 10 सेकंड तक बिल्कुल भी सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचिए। अब क्या हुआ? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? सफ़ेद हाथी। अरे जिस चीज़ को दिमाग मना करता है उसी को सबसे पहले सोचता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार चेक करता है कि क्या मैं उस चीज़ के बारे में सोच तो नहीं रहा, और इसी चेकिंग की वजह से वही विचार फिर सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब आप खुद से कहते हैं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, तो दिमाग को सबसे पहले वही नज़र आता है, उस इंसान की याद आती है। इसलिए किसी को भूलने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार खुद को आदेश दें उसे याद मत रखो, बल्कि आपको अपने दिमाग को ये परमिशन देनी होगी कि हाँ उसकी याद आ रही है, लेकिन मुझे उस याद के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। यही एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग की पूरी प्रक्रिया बदल सकता है। और वही यहीं से हमारा दिमाग दूसरी तरफ जा सकता है। दूसरी वजह है, आपके दिमाग को इंसान से ज़्यादा अधूरी कहानी परेशान करती है। कई बार हम किसी इंसान को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि हम आज भी उससे प्यार करते हैं। हम उसे इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? वो अचानक बदल क्यों गया? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। क्या मैंने कोई गलती की थी? अगर मैंने उस दिन वो बात नहीं कही होती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? क्या वो मुझे आज भी याद करता होगा? ये सवाल दिमाग को क्लोजर नहीं लेने देते। ये सारे सवाल माइंड को सेट करके रखते हैं। इंसान चला जाता है लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी ख़त्म होती है इंसान के जाने के बाद भी चलती रहती है। जब भी इंसान के दिमाग में पुरानी यादें आती हैं तो वो बार बार पुराने सीन को रिप्लाई करता है, जैसे शायद इस बार वो मिल जाए। आप सोचते हैं कि आप उस इंसान को याद कर रहे हैं, लेकिन कई बार असल में आप उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जिसका जवाब आपको कभी मिला ही नहीं। तीसरी वजह है, यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। किसी इंसान की याद सिर्फ उसका चेहरा नहीं होता, उससे जुड़ी बातें होती हैं, कुछ जगह, कुछ गाने, कुछ तारीखें और कुछ खुशबू, या फिर कोई बात, आदत, या फिर समय, या फिर कुछ। हो सकता है आप कोई गाना सुने और अचानक उस इंसान की याद आ जाए, किसी जगह से गुजरे और पुराने दिन याद आ जाएं, फ़ोन में कोई पुरानी फ़ोटो दिख जाए और कुछ सेकंड में पूरा अतीत दिमाग में वापस आ जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग यादों को अलग अलग डिब्बों में नहीं रखता,
वो यादों के साथ इमोशन भी जोड़ देता है। इसलिए कभी कभी एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी याद को एक्टिवेट कर देती है और आपको लगता है कि मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ और फिर आज इसकी याद क्यों आ गई। क्योंकि आगे बढ़ना यादों को पूरी तरह ख़त्म हो जाना नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब याद आने के बाद भी उस याद को अपनी ज़िंदगी पर हावी न होने देना है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में कामयाब हो सकते हैं। चौथी वजह है, आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। जब कोई व्यक्ति आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है तो आपका दिमाग उसकी मौजूदगी को एक रूटीन की तरह स्वीकार कर लेता है। सुबह उसका मैसेज देखना, दिन में उससे बात करना, अपनी छोटी बड़ी बातें बताना, उससे सलाह लेना, उसके रिप्लाई का इंतज़ार करना, रात को बात करके सोना, धीरे धीरे ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर अचानक वो इंसान चला जाता है। इंसान चला गया लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी रूटीन में होता है, उसी रूटीन के साथ जी रहा होता है। इसलिए हाथ बार बार फ़ोन की तरफ जाता है। आप सोचते हैं उसे ये बात बतानी थी, फिर याद आता है अब तो वो है ही नहीं और वहीं से खालीपन शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार आपको इंसान की कमी से ज़्यादा उस रूटीन की कमी महसूस होती है जो उसके साथ बन गई थी। पांचवी वजह है, आपका दिमाग अच्छी यादों को ज़्यादा पकड़ कर रखता है। जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो हमारा दिमाग अक्सर पूरी कहानी याद नहीं रखता। हमारा दिमाग केवल उसमें से चुनकर अच्छे मोमेंट सामने लाता है। आपको याद आता है वो पहली बार जब उसने आपकी तारीफ़ की थी, वो दिन जब उसने आपकी चिंता की थी, वो छोटी सी बात जिस पर आप दोनों हंसे थे, वो मोमेंट जब आपको साथ लगा ये इंसान हमेशा साथ रहा। लेकिन उसी समय दिमाग ये भूल सकता है कि रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ था। आपने कितनी बार खुद को हर्ट महसूस किया था, कितनी बार रात को परेशान होकर गुजारी, कितनी बार आपने खुद को समझाया था। यही वजह है कि कभी कभी हम इंसान को नहीं बल्कि उसके साथ बिताए हुए चुने हुए अच्छे पलों को मिस करते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद मुझे उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, किसी की अच्छी याद आना इस बात का सबूत नहीं कि वो इंसान आपके लिए सही था, उसकी यादें सही थी। इसकी अगली वजह है, आपका दिमाग क्या होता है अगर मैं फंस जाता तो क्या होता। ब्रेकअप या दूरी के बाद सबसे खतरनाक बात शब्दों में से एक ही है, अगर मैंने उसे थोड़ा और समझा दिया होता, अगर मैंने उसे थोड़ा उस दिन गुस्सा नहीं किया होता, या फिर कोई कहे अगर मैंने उस दिन एक मौका और दे दिया होता, अगर हम उस समय अलग नहीं होते, अगर चीज़ें थोड़ी अलग होती तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि आप जिस ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं वो असल ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई एक इमेजिन पॉसिबिलिटी है। बार बार रियल इमोशनल अटैचमेंट में रहता है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में आई अगर ऐसा हो तो खुद से पूछिए, लेकिन वास्तव में ख्याल रखिए, क्योंकि हीलिंग हमेशा इमेजिनेशन से नहीं रियलिटी स्वीकार करने से शुरू होती है। सातवीं वजह है, आप उस इंसान को नहीं अपने पुराने वर्जन को मिस कर रहे हैं जो उसके साथ आप बिता रहे थे। ये बात सोचने में लाइटली है लेकिन ये बहुत गहरी है। कभी कभी हमें किसी इंसान की याद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हमारे लिए सबसे सही है। हमें अपने उस वर्जन की याद आती है जो उसके साथ रहते हुए हम हुआ करते थे। शायद हम उस समय आप ज़्यादा खुश रहते थे, ज़्यादा हंसते थे, आपको लगता था कि कोई आपको समझता है, आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास है। इसलिए जब रिश्ता ख़त्म होता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, हमारे अंदर एक पुराना वर्जन भी हमसे दूर हो जाता है और हम उस पुराने खुद को वापस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, आपको पुराने खुद के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक नया वर्जन बना सकते हैं, एक ऐसा वर्जन जो किसी की मौजूदगी पर
अपनी खुशी डिपेंड ना करे। अगली वजह है अकेलापन पुरानी यादों को मजबूत कर देता है। दिन में आप ठीक रहते हैं, काम होता है तो आप काम में लगे रहते हैं, घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, लोग आसपास होते हैं, फ़ोन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो हमें काम मिला रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात में कमरा शांत होता है, फ़ोन एक तरफा रखा होता है और आपके पास सिर्फ आपका दिमाग होता है, तभी पुरानी यादें ज़्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि अकेलेपन में हमारा दिमाग इमोशनली मेमोरीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है और फिर आपको लगता है मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन कई बार उस समय आपको उस इंसान की नहीं, किसी कनेक्शन की ज़रूरत होती है। आपको किसी से बात करनी होती है, किसी का साथ चाहिए होता है, किसी का ये कहना चाहिए होता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। इसलिए अकेलेपन को हमेशा प्यार की कमी मत समझिए। कई बार वो सिर्फ कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हमेशा फील करते हैं। नो वजह है, जितना ज़्यादा आप पुरानी यादों को चेक करते हैं उतनी मजबूत होती जाती है। कई लोग कहते हैं मैं बस उसका प्रोफाइल देख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि उसने क्या पोस्ट किया, किसे फॉलो किया, किसको लाइक किया और कहाँ गया, किससे बात कर रहा है। आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उसके बारे में देखते हैं और फिर कहते हैं मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा, आखिर इसके पीछे क्या कारण छुपा है। लेकिन रोज़ उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आपके दिमाग को नया मटेरियल मिल रहा है उसकी तरफ जाने का। इसलिए हीलिंग चाहिए तो बार बार इमोशनल ट्रिगर को फीड करना बंद करना होगा। हर बार उसका प्रोफाइल देखना, पुरानी चैट्स का रिप्लाई करना, पुरानी फ़ोटोज़ देखना, पुराने वॉइस नोट सुनना, ये सब आपके दिमाग को फिर उसी जगह ले जाते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, डिस्टेंस मेंटल डिस्टेंस भी ज़रूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, उसे भूलें कैसे। सबसे पहले उसे भूलने की कोशिश बंद कीजिए। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुझे उसे भूलना ही होगा, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, तो आपका पूरा ध्यान उसी इंसान पर चला जाता है। इसके बजाय खुद से कहिए अगर आज उसकी याद आती है तो आने दो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी रोककर नहीं बैठूँगा। याद आई है, फीलिंग आई, ठीक है, कुछ देर दुख हुआ, कुछ देर परेशानी हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाइए, अपनी ज़िंदगी में रहिए। यही धीरे धीरे आपके दिमाग को सिखाएगा कि याद आना और वापस जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने दिमाग को नया फोकस दीजिए। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी में उस इंसान के जाने के बाद खालीपन ही खालीपन है, तो दिमाग बार बार उसी जगह जाएगा। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं उसे कैसे भूलूं, बल्कि ये सोचिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को में क्या नया बनाऊं, क्या नया सीखूं और क्या नया करूं। नई स्किल सीखिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अपना काम बेहतर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। जहाँ तक पॉसिबल हो कोई पुराना शौक़ वापस शुरू कीजिए। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए, क्योंकि दिमाग को सिर्फ पुरानी चीज़ें हटाने से शांति नहीं मिलती, उसे नई दिशा भी चाहिए होती है। खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, जब भी उसकी याद आए खुद से पूछिए मुझे उस इंसान की याद आ रही है, या उस फीलिंग की जो उसके साथ मिलती थी। हम उस फीलिंग को याद कर रहे हैं या उस इंसान को। क्या आपको प्यार चाहिए था या फिर आपको अटेंशन चाहिए था? क्या आपको कंपेनियनशिप चाहिए थी? क्या आपको वैलिडेशन चाहिए या फिर आपको किसी को समझने की ज़रूरत है? जब आपको असली ज़रूरत समझ आ जाएगी तो आप ये भी समझ पाएंगे
कि वो ज़रूरत सिर्फ उसी इंसान से पूरा होना ज़रूरी नहीं है। अपनी वैल्यू को किसी एक इंसान के व्यवहार से मत जोड़िए। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर किया और आपको समझा नहीं, आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप में कोई कमी है या फिर किसी का आपको चूज़ न करना आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आप खुद तय करते हैं। किसी का चले जाना आपकी ज़िंदगी की कीमत कम नहीं करता और किसी का आपको मिस करना आपकी वैल्यू बढ़ाता भी नहीं। आपकी वैल्यू किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हैं। इसे समझना हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और बात हमेशा याद रखिए, हीलिंग लीनियर नहीं होती, बल्कि हीलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। कल अचानक उसकी याद आ सकती है। एक दिन आपको लगेगा अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले ही दिन कोई गाना शुरू हो जाएगा। और आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर पीछे चले गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। कुछ यादें समय लेती हैं, लेकिन हर बार जब आप उस याद के बावजूद अपनी ज़िंदगी चुनते हैं तो आप थोड़ा और मजबूत होते चले जाते हैं। और शायद एक दिन वही नाम जो कभी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता था, सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। हजारों ऐसे नाम हैं जो सिर्फ नाम बनकर रह गए। वही फ़ोटो जिसे देखकर आपकी आंखें भर आती थी, एक दिन आपको कुछ महसूस नहीं कराएगी। वही जगह जहाँ कभी किसी की याद आती थी, एक दिन आपकी पुरानी नई यादों से भर जाएगी। और तब आपको समझ आएगा, आपको उस इंसान को भूलना नहीं था। आपको बस इतना करना था कि उसकी याद को अपनी ज़िंदगी से बड़ा बनाना बंद कर दें। क्योंकि किसी को भूलने का असली मतलब उसका नाम अपने दिमाग से मिटा देना नहीं है। असली मतलब तब होता है जब उसका नाम पहले जैसा ही हो, लेकिन आपका दिल पहले जैसा न टूटे। उसकी तस्वीर दिखे लेकिन आपका पूरा दिन खराब ना हो। उसकी याद आए लेकिन आप खुद को फिर से उसके पास जाने के लिए मजबूर ना करें। और सबसे बड़ा सवाल, जब आपको उसकी कमी महसूस हो तब भी आप खुद को याद दिला सकें कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे खुद की ज़रूरत है। इसलिए अगर आज भी किसी की याद बार बार आपके दिमाग में आती है तो खुद को दोष मत दीजिए। अपने मन से लड़िए मत, याद को आने दीजिए, उसे महसूस करवाइए, लेकिन उसे अपना घर मत बनने दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग हमारे साथ रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं और कुछ रिश्ते ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। फिर भी हमेशा ज़्यादा मजबूत और खुद की कदर करने वाला इंसान बने। तो अगली बार जब आपको ख्याल आए, आपने आपसे सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें याद करता हूँ, करता रहूँगा। और शायद यही वो दिन होगा जब धीरे धीरे आपका दिमाग भी समझ जाएगा कि अब उसे